नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कैलेंडर का 3 पार्ट पढ़ चुके थे, 3 भाग कैलेंडर का मेरे प्लेलिस्ट में है, पहले आप उसको देखिएगा। फिर इसके बाद आज चौथा भाग देखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 3 के सवाल। टाइप 3 दो टाइप 2 के क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब टाइप 3 के सवाल देखने जा रहे हैं कैसे होते हैं। वह आधारित होते हैं, टाइप 3 को बोला जाता है रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर, ठीक है। और रेफरेंस कैलेंडर में 3 केस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। रेफरेंस कैलेंडर में कितने केस होते हैं? 3 केस होते हैं। तो केस 1 हम लोग देखने जा रहे हैं कि केस 1 में कैसे सवाल आते हैं। चलिए देखते हैं, सवाल लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यदि 15 अगस्त 2015 को शुक्रवार था, यदि 15 अगस्त 2015 को शुक्रवार था, ये केस 1 है। अभी केस 1 के सवाल हम 5-6 डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग केस 2 पे मूव करेंगे। यदि 15 अगस्त 2015 को शुक्रवार था तो बताइए, तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा, ठीक है। यदि 15 अगस्त 2015 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिए ये कैसे सॉल्व होता है। यहां पे लिखो 15 अगस्त 2015। 15 अगस्त 2015 को क्या था? शुक्रवार, ठीक। क्या पूछा है? 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? सबसे पहले क्या निकालोगे? ये देखो, दिनांक और महीने समान हैं। तो जब पहले केस में क्या होता है कि दिनांक और महीने समान होते हैं, लेकिन जो ईयर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये निकालो पहले अंतर, 2015 से 2017 में, नहीं सॉरी, ये 2027 है, 2027 है, ठीक है। ये कितना है? 2027। 2070 में भी निकल जाएगा, लेकिन 2027 का हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो 15 और 27 में कितने का अंतर है? 12 साल का। 2015 से 2027 में कितने साल का अंतर है? 12 साल का। प्लस आपको ये देखना है कि 15 साल से लेकर 27 साल तक कुल कितने लीप ईयर आएंगे बीच में। तो कितने लीप ईयर आएंगे? एक आएगा आपका 2016, एक आएगा आपका 2020, एक आएगा 2024, इसके बाद नहीं आएगा। तो कितने लीप ईयर आ रहे हैं? देखो अंतर कितना आ रहा है साल का? 12। लीप ईयर कितने आ रहे हैं? 3। 12 3 कितने होते हैं? 15। इसको किससे भाग दोगे? 7 से। कितना शेषफल आया? 1। कैलेंडर में हम आगे पूछ रहा है, आगे जाके, तो ये +1 आएगा यहां पर, ठीक है। तो क्या करो, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचा, ये क्या है? रिमाइंडर है। +1 रिमाइंडर क्यों है? क्योंकि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, पीछे का डेट देके हमसे आगे का डेट पूछ रहा है। तो क्या करोगे? शुक्रवार में 1 ऐड कर दोगे, क्या हो गया? ये शनिवार, ठीक। ये सवाल आप लोग समझ गए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, यदि 10 जनवरी 2003 को शनिवार था, यदि 10 जनवरी 2003 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? क्या है? 10 जनवरी 2003 क्या था? शनिवार। तो 10 जनवरी 2010 पूछा है कि क्या होगा, क्या निकालो? 2003 से 2010 तक कितने साल का अंतर है? 7 साल का। ठीक है, कितने लीप ईयर आए? 2004 आएगा, एक 2008 आएगा, 2 लीप ईयर आएंगे। 7 + 2 9, 9 में 7 का भाग दो, 9 में 7 का भाग दो, कितना रिमाइंडर आया? +2। ठीक है, अब +2 किसमें जोड़ दो? शनिवार में। तो कितना आ गया? सोमवार। चलिए अब हम लोग आते हैं, क्या कह रहा है सवाल, यदि 20 अगस्त 2019 को गुरुवार था, तो 20 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा? क्या कह रहा है? 20 अगस्त 2019 को क्या है? गुरुवार। तो 20 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा? ईयर का डिफरेंस कितना है? 16 साल का। 19 में 3 का 16 साल का अंतर है। और 2003 से 2019 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे? एक 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा और फिर 16 आएगा। ठीक, 4, 8, 12 और 16। 16 और ये क्या हो गया? कितने लीप ईयर हैं? कितने लीप ईयर हैं? 1, 2, 3, 4, 20। ठीक है, 7 दूनी 14 है और रिमाइंडर कितना आया? 2019 का देखे 2003 का पूछ रहा है, तो आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -6। -6 क्या हो गया? रिमाइंडर। गुरुवार में से क्या करो? -6 घटा दो। देखो -6 घटाना क्या है? मुश्किल है, लेकिन -6 में ही 1 जोड़ दो। ठीक है, अभी मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। -6 में 1 जोड़ दो, मतलब दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो -6 में 1 जोड़ दो, 6 क्या होता है? 7। अगर वो -6 कह रहा है तो मतलब +1। ठीक है, तो -6 मतलब +1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब गुरुवार में आप और करके, और गुरुवार में +1 कर दो तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। इसका क्या हो गया? आंसर। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि है क्या। देखो, जैसे -6 कह रहा है, ठीक है, -6 कह रहा है, तो आप क्या करोगे? इसमें -6 को आप +1 भी कह सकते हो। ठीक है, -5 को आप +2 भी कह सकते हो। माइनस मतलब जोड़ 7 आना चाहिए, 5 2 7 4 3। -4 को आप +3 कह सकते हो। ठीक है, और फिर -3 को आप +4 कह सकते हो। -2 को आप +5 कह सकते हो। -1 को आप +6 कह सकते हो। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आप ये कर सकते हैं। गुरुवार में से 6 घटाओगे तब भी शुक्रवार आएगा, और +1 ऐड कर दोगे तब भी क्या आएगा? शुक्रवार। इस क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 20 जनवरी 2004, 20 जनवरी 2004 को क्या है? रविवार। फिर क्या कह रहा है? तो 20 जनवरी
2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यही पूछा है ना कि 20 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। साल का अंतर निकालो, 2004 से 2016 कितने साल आया है, 12 ईयर आया। अब देखो इस सवाल में गलती मत करना, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक एग्जाम में गलती करवा देगी। जैसे देखो 20 जनवरी 2004 से 2016 तक आपको लीप ईयर लेने, तो कैसे लोगे ये बताओ। क्या 2004 लिया जाएगा? हाँ लिया जाएगा, क्योंकि जब तुम 20 जनवरी 2004 से 20 जनवरी 2016 में आओगे तो इसके बीच फरवरी आएगी जो फरवरी 29 की है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लिया जाएगा 2004, फिर 2008 आएगा, फिर 12 आएगा। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न है क्या 16 लेंगे, 2016 भी तो लीप वर्ष है, तो नहीं 16 नहीं लेंगे, क्योंकि कैलेंडर यहीं पे खत्म हो जा रहा है 20 जनवरी 2016 तक, इसमें फरवरी आ ही नहीं रहा है, इसलिए यहीं तक होगा, ये 12 तक ही। ओके, तो 12 प्लस 3 क्या हो गया, 15, 7 का भाग 2 क्या आ गया, +1 रिमाइंडर आया। 4 का देके 16 का पूछ रहा है तुमसे, तो कैलेंडर में हम आगे जा रहे तो +1 रिमाइंडर आएगा, तो रविवार में +1 कर दो, रविवार में +1 कर दो, और ये क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। अब हम लोग आते हैं, क्या कह रहा सवाल, यदि 20 मार्च 2020 को क्या है, रविवार, तो पूछ रहा है आपसे 20 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। ईयर का अंतर क्या है, 2020 से 2008 कुल कितने साल का अंतर है, 12 साल का। चलो अब 2008 से 2020 तक जब आओगे तो क्या 2000, अब लीप ईयर निकालना है कि कितने लीप ईयर आएंगे 2008 से 2020 तक। तो तुम ये बताओ क्या 2008 आएगा कि नहीं आएगा। तुम कहोगे सर जी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इस लीप ईयर 2008 में फरवरी आ ही नहीं रहा, ये 20 मार्च से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो 2008 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फिर 2012 लिया जाएगा, 16 लिया जाएगा। अब बताओ 2020 लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। जब 2008 तुम 2020 में जाओ तो फरवरी बीच में आ रहा है, और जब फरवरी बीच में आ रहा है तो 20 को भी लिया जाएगा। तो 12 + 3 कितना हो गया, 15। कितना रिमाइंडर आया, ये 12 है, और ये प्लस कितने लीप ईयर है, 3, 12 3 15 7 19 14, 20 का देखिए 8 का पूछ रहा है, तो मतलब कैलेंडर में पीछे मतलब -1 रिमाइंडर कितना आया, -1। तो रविवार में से तुम -1 घटा दो, क्या आ गया, शनिवार। ओके, आंसर। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट आते हैं इस सवाल पे, छठे सवाल पे। 26 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा। 26 अक्टूबर 2020 को सोमवार है। 26 अक्टूबर 2020 को क्या है, सोमवार है। तो 26 अक्टूबर 2011 को आपको बताना कि कौन सा दिन होगा। तो 2011 से 2020 तक कितने साल का अंतर आ रहा है, 9 ईयर का। चलो अब लेना शुरू करते हैं। ठीक है, कितना लीप वर्ष इनके बीच में आएगा 2011 से 2020 के बीच में। एक तो 12 आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, 16 आएगा, 2012 आएगा, 2016 आएगा। ठीक है, 26 अक्टूबर 2011 से जब तुम 26 अक्टूबर 2020 तक जाओ तो इनके बीच फरवरी आएगा, तो इसको भी लिया जाएगा, 2020 को भी लिया जाएगा। तो 9 + 3 कितने हो गए, 12। 9 + 3 का 1 2 3 लीप ईयर, 12। 7 का भाग दो, 7 के साथ, ये क्या आ गया, 2020 का 2020 के पूछ रहा है, तो -5 रिमाइंडर आएगा। और मैंने बताया था जब -5 रिमाइंडर आए तो तुम +2 ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करो तुम, सोमवार में +2 ऐड कर दो, तो क्या हो गया, सोम प्लस मंगल प्लस बुधवार। बुधवार क्या हो गया इसका राइट आंसर। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब
इसके बाद एक और सवाल है, ठीक है, चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो कि सवाल नंबर है ये 6वां, आई थिंक 6वां है ये। क्या कह रहा है? 26 अक्टूबर 2020 को क्या है? सोमवार। ठीक, फिर क्या पूछा है आपसे कि 26 अक्टूबर 1999 को कौन सा दिन होगा? साल का अंतर लो, 2020 से 1999 में कुल कितने साल का अंतर आएगा? 1999 2020 हो गया, 21 साल का अंतर आएगा। कितने साल का अंतर आएगा? 21 साल का। अब बाबू तुम इसमें ये देखो कि 1999 से 2020 तक कुल कितने लीप वर्ष आते हैं, ठीक है। तो जब 1999 क्रॉस करोगे तो एक तो आएगा 2000, क्या आएगा? 2000, एक आएगा 2000, फिर आएगा क्या? 2004, 2008, 12, फिर 2012 आएगा, फिर 2016 आएगा। ये बताओ 2020 लोग कि नहीं लोगे? लोगे क्यों नहीं? 1999 से जब तुम 2020 में जाओगे तो इसमें फरवरी भी आ रही है 29 वाली, तो इसको भी लोगे। तो 21 प्लस 1 2 3 4 5 6, 21 6 27, ठीक है। 7 तारीख 21, 21 तो रिमाइंडर कितना आया? 6। बताओ प्लस रिमाइंडर में आया कि माइनस में आएगा? 2020 का देखिए 1999 का पूछ रहा है तो -6 आएगा, ठीक है। तो सोमवार से तुम -6 करो या सोमवार में तुम +1 कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा? मंगलवार। और -6 करोगे तब भी मंगलवार आएगा। बताया था ना मैंने कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मंगलवार इसका क्या हो गया? राइट आंसर। तो आज केस 1 हमने डिस्कस कर लिया, बाकी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2, ठीक है। केस 2 के बाद केस 3 डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आप हमें इजाजत दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ में आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।